चैप्टर 3 शुरू करें। इससे पहले हम लोग साजिश से पढ़ चुके हैं और पहला चैप्टर जो था हम लोग का वो अल्फ़ाबेट पे था, जिसको कोडिंग डिकोडिंग हम लोग बोल चुके हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग का ख़त्म हो गया है और साजिश से हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको ऑड मैन आउट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका हिंदी अगर देखेंगे तो वर्गीकरण करना या विजातीय छांटना, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं, वह है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन शुरू करें, उसमें करना क्या हमको, पहले इस बात को समझ लें। क्लासिफिकेशन में आपको बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मुझे तो लगता है रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर यही है। क्लासिफिकेशन में जो प्रॉब्लम आएंगे वो 3 तरह के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा और तीसरा अल्फ़ाबेट पे प्रॉब्लम रहेंगे। मुख्यतः 3 प्रॉब्लम होंगे इसमें, एक वर्ड, एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट। अब देखिए होता क्या है, विजातीय छांटने का मतलब कैसे, मान लीजिए एक क्वेश्चन में हम लिखते हैं गीता, दूसरा हम लिखते हैं राधा, तीसरा हम लिख देते हैं मान लीजिए कि राम, और चौथा हम लिख देते हैं रेशमा, ठीक है। अब देखिए ये 4 चीज चार हमारे पास ऑप्शन है, गीता, राधा, राम और रेशमा। क्लासिफिकेशन में आपको करना क्या है कि 3 एक तरह की चीजों को एक साथ रखना है। देखना है कि कोई ऐसा गुण जो तीनों के साथ हो उसको हमको एक तरफ रखना है, और जिसमें वो गुण नहीं है, जो विजातीय है, उसको हमको छांट देना है। जैसे देखिए गीता, राधा और रेशमा, ये क्या है? ये सभी लड़कियों के नाम है, लेकिन ये राम जो है वो लड़का है, तो इस आधार पे हम उसको छांट सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, शेर, चीता, बाघ और गाय, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है शेर, चीता, बाघ और गाय। फिर देखिएगा आप, कुछ ऐसा गुण है जो तीनों में सिमिलर है, चौथे में वो गुण नहीं है। तो हम देखेंगे कि शेर, चीता और बाघ ये तीनों क्या है, वे मांसाहारी जानवर हैं, मांस खाते हैं। दूसरा, ये सभी जंगल में रहते हैं। गाय एक ऐसा जानवर है, वो शाकाहारी जानवर है, ये खाता, मांस नहीं खाता है। तो इसके आधार पे मेरा आंसर गाय होगा। चलिए इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए हम यहां लिखते हैं, एक क्वेश्चन हम ले, देखिए टहलना, खेलना, दौड़ना, सोचना या चिंतन करना जिसको बोलते हैं। तो देखिए फिर हम देखते हैं टहलना, खेलना, दौड़ना और सोचना, ठीक है। तो इसमें क्या है, खेलना, टहलना, दौड़ना ये एक तरह की क्रिया है, ये शारीरिक क्रिया, जबकि सोचना जो है वो हम दिमाग से करते हैं। तो ये जो तीनों एक है, तो इसमें विजातीय कौन हो गया आपका, सोचना हो गया विजातीय। तो हम इस विजातीय को इस तरह से हटा देंगे, इसको टिक मारेंगे, इसका आंसर सोचना होगा। उसी तरह से कुछ और सवाल को हम लोग देख लें, जिससे हम लोग का ये क्लियर हो जाए। पहला देखिए, तीर, बंदूक, भाला, और चौथा हम लिख देते हैं कुल्हाड़ी, ठीक है। ये सभी हथियार हैं, तीर, बंदूक, भाला और कुल्हाड़ी। लेकिन देखिए इसमें फिर से हमको ध्यान देना है कि कुछ ऐसा गुण है जो 3 में है, चौथे में वो गुण नहीं है।
देखिए तीर जो होता है वो हम चलाकर मारते हैं, बंदूक से भी गोली निकलती है, यानी दूर से हम किसी को मार सकते हैं। भाला भी क्या होता है, वो फेंक कर दूर से मारा जाता है। लेकिन कुल्हाड़ी ऐसा औजार है जिसको हम हाथ में रखकर ही चलाते हैं, हम इसको फेंक के नहीं चलाते हैं। तो इस अनुसार ये कुल्हाड़ी जो होगा वो विजातीय हो जाएगा। इसी तरह से कई क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे आपके। इसके बाद मैं नंबर और अल्फाबेट भी आपको बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ और सवाल मैं आपको लेता हूं। देखिए, मंगल, बुध, पृथ्वी, चंद्रमा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फिर आपको, मंगल, बुध, पृथ्वी और चंद्रमा। अब देखिएगा, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है। इसके अनुसार ये विजातीय हो जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। आइए कुछ और सवाल देखें। आइए क्वेश्चन देखिए, सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी। ठीक है, क्वेश्चन है सितार, गिटार, वायलिन और बांसुरी। अब देखिएगा, सितार में तार होता है, गिटार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है, यानी तार से ही ये तीनों बजता है। लेकिन बांसुरी जो है वो मुंह से बजता है, इसका मतलब ये भी जातीय हो गया मेरा। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप हमको जवाब दीजिएगा, मैं थोड़ा देर बाद आपको जवाब बताऊंगा। बैगनी, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। बैगनी, नीला, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। बैगनी, नीला, लाल, पीला, गुलाबी, ये सभी रंग है। लेकिन बैगनी, नीला, लाल और पीला ये इंद्रधनुष में पाए जाते हैं, जबकि गुलाबी जो है वो इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा गुलाबी होगा। और चले, देखिए, पहला है तोता, मैना, चिड़िया, उल्लू। ठीक है, तोता, मैना, चिड़िया और उल्लू। ठीक है, अब आपको इसमें से छांटना है, फिर हम लोग आराम से छांट लेंगे क्योंकि सवाल में मैना की जगह कौवा दिया, कोई बात नहीं। तोता, मैना, चिड़िया और उल्लू, इसमें जब आप छांटिएगा तो देखिए सब दिन में देखता है और उल्लू जो है वो आपका रात में देखता है। तो ये उल्लू मेरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी उल्लू हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है, देखिए, पनीर, मक्खन, दूध, दही। ठीक है,
सवाल है पनीर, मक्खन, दूध और दही। इसमें से निकालिए कौन सा होगा। देखिए पनीर जो है, पनीर, मक्खन, दूध, दही में ये सभी चीज जो है वो दूध से बन रहा है। ये तीनों एक है और बन किससे रहा है, दूध से बन रहा है, इसलिए इसका आंसर दूध हो जाएगा। विजातीय छांटेंगे तो हम लिखेंगे दूध इसका आंसर होगा। देखिए पहला है खिड़की, दीवार, जमीन, दरवाजा। ठीक है, फिर को हमको इसमें से विजातीय छांटना है। यहां जमीन लिखा हुआ है, ठीक है, खिड़की, दीवार, जमीन और दरवाजा। तो आप देखिएगा खिड़की, दीवार और दरवाजा ये सब जो है वो कहाँ पे है, जमीन के ऊपर, यानी तीन एक तरह का चीज है, ये चौथा अलग है, विजातीय है, तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा आपको वो इसी तरह का आएगा। आपको इसी तरह से 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4-5 ऑप्शन जो भी हो वो ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांटना है। अब हम लोग आ जाते हैं, दूसरा जो मेरा टाइप्स है वो नंबर पे आता है। नंबर पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, उस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको उन क्वेश्चन में विजातीय को छांटना है। अब हम विजातीय कैसे छांटेंगे, नंबर वाले सिस्टम में कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या हमको तरीका उसमें अपनाना है, उसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले जो आपका टाइप्स होगा वो होगा प्राइम नंबर, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसको हम लोग अभाज्य संख्या भी कहते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा मैं अभाज्य संख्या के बारे में भी आपको बता दूं। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, या इसको भी छोड़ दे, 1 तो सबका फैक्टर होता ही। वैसी संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी वो सिर्फ एक ही नंबर से कटे और वो नंबर इटसेल्फ हो, यानी अपने आप से कटे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 5 किससे कटेगा, सिर्फ 5 से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 1 से तो सब कट जाता है, तो इसलिए इसका जो डिफिनीशन है उसमें यही कहा जाता है कि 1 और इटसेल्फ, लेकिन 1 को भी आप छोड़ दीजिए, इतना याद रखिए कि इटसेल्फ अपने से कटे। जैसे 7 हो गया, 7 में किसी और संख्या से भाग लग सकती है, 7 को छोड़ के नहीं हो सकता। उसी तरह से देखिए अगर हम 9 ले लें तो 9 में क्या होगा, देखिए 9 में 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा, तो इसका 2 फैक्टर हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। उसी तरह से देखिए 13 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया। इस तरह से जो भी नंबर आपको मिले जिसको सिर्फ वही संख्या भाग लगा सके, कोई और संख्या से इसमें भाग न लगे, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब भी आपको नंबर पे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कहीं अभाज्य संख्या के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है, अभाज्य संख्या तो नहीं दिया हुआ है। फिर दूसरा देखेंगे, अभाज्य संख्या के बाद हम देखेंगे स्क्वायर और क्यूब है क्या, स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब रहेगा। मैं अभी जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्लियर होते चला जाएगा। जो तीसरा जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तीसरा जो होगा हमको देखना है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट या
क्यूब रूट तो नहीं, स्क्वायर रूट को आप जानते हो कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं और क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। चौथा हमको देखना है, चौथा में हमको देखना है सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। चौथा हम देखेंगे सम और डिफरेंस, मतलब जोड़ के देखेंगे, घटा के देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पांचवा देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। पांचवा हम देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। और उसके बाद हम छठा देखेंगे सम, छठा देखेंगे, सॉरी सम तो हो गया हमारा, ऑड और इवन। ऑड और इवन संख्या है कि नहीं। जब नंबर दिया रहेगा तो सबसे पहले आप देखिए कि कहीं अभाज्य संख्याओं का जोड़ा तो नहीं बन रहा है, अभाज्य संख्या तो नहीं यहाँ पे। अगर वो नहीं दिखे तो आप देखिएगा कोई स्क्वायर और क्यूब है इसके अंदर। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर देखेंगे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है इसके अंदर क्या, या फिर देखेंगे दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस एक साथ आ रहा है क्या, या फिर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के कुछ ऐसा चल रहा है, किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है या किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है। और सबसे अंतिम में हम देखेंगे कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। तो यही तरीका है संख्या वाले जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको पकड़ने का कि कौन सा नंबर है और कौन सा नहीं है। अब देखिए हम प्राइम नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, देखिए देखिए प्राइम नंबर पे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 1। क्वेश्चन में दे रहा है 13, 14, 17 और 19। इन चारों में से विजातीय को छांटिए, ठीक है। आजकल 5-5 ऑप्शन देने लगा है। मान लीजिए मैं 5 ऑप्शन आपको लिख देता हूं, 23, ठीक है। विजातीय छांटिए, तो आप देखिएगा 13, 17, 19 और 23 ये क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। कौन सा, ये 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये विजातीय होगा, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 देख लें। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है मान लीजिए 19, 25, 23, 17, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन जब आप देखिएगा तो ऑप्शन में आप देखिएगा, ये मत बोलिएगा कि ये सम संख्या या विषम संख्या को छांट दिया जाए, ये क्यूब है इसलिए छांट देंगे इसको। हम 3 एक तरह की चीज़ों को देखेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो 3 एक तरह की चीज़ें होंगी और एक अलग होगा। अगर 5 ऑप्शन है तो 4 एक तरह की चीज़ होगी और एक उसमें से अलग होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 19, 25, 23 और 17 में 17, 23 और 19 जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 25 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा तो आप आराम से बना लेंगे। अब मेरा दूसरा जो था, दूसरा जो टाइप था इस नंबर के अंदर, दूसरा टाइप जो था वो दूसरा टाइप था आपका स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन देखिए 25, 36, 45, 81, ठीक है। फिर आप विजातीय जब छांटने लगिएगा आप तो देखिएगा कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ये जो है 45 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए 45 जो है वो हमारा विजातीय है।
अगर मान लीजिए इसी दूसरा क्वेश्चन देख लें, 8, 27, 64, 36, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप ऑर्डर क्या बोलते हैं, ऑर्डर इवन नंबर पे छाटिएगा तो आपको तुरंत दिखेगा। यहाँ देखिए 27 जो है वो ऑड नंबर है, बाकी सारा इवन नंबर है। इस पे अगर इस तरह से आप छाटिएगा, विजातीय कीजिएगा, तो क्या होगा, ये आपसे गलती होने की संभावना है। आप कोशिश ये कीजिए कि तीनों का हम ये पता करें कि तीन जो सदस्य है, क्लासिफिकेशन जो करने जा रहे हैं, तो तीनों का गुण अगर हम देख लें कि कौन से गुण पे 3 चल रहा है तो चौथा निकल जाएगा। अगर आप देखिए ऑर्डर इवन पे अगर निकालना चाहेंगे तो आपका 27 आराम से निकल जाएगा, लेकिन 27 आंसर आपका गलत होगा। इसलिए हम बोले कि विजातीय छांटने में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि तीनों का, या 5 ऑप्शन दिया हो तो चारों का गुण देख लेना है कि 4 किस गुण पे बैठ रहा है, और 5वां जो है उसको अलग कर देना, वो उस गुण पे नहीं बैठ रहा है तो वो विजातीय होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये है आपका 2 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब, ये है आपका 4 का क्यूब, और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों एक जाति का हो गया, और ये जो है 36 जो है वो बी जाति हो गया, दूसरे जात का हो गया। तो हम इसको अलग कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दिए। तो स्क्वायर और क्यूब रूट पे, स्क्वायर और क्यूब पे इसी तरह से सवाल रहेंगे। तीसरा देख लें, तीसरा जो ऑप्शन था मेरा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट था। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 देखते हैं इसका। मान लीजिए कि ऑप्शन 1, मान लीजिए इस तरह के सवाल है आपके, तो आप देखिएगा 6, 36, यानी जो इसका, अब देखिए सवाल देख रहे हैं तो देखिए इसका अगर हम रूट अंडर निकाल रहे हैं, 36 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 49 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, और 81 का रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन 24 जो है और 8 ये किसी का रूट नहीं है। 24, 8 किसी का, 24 का हम रूट निकालेंगे तो ये 8 नहीं आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। अब तक आप समझ रहे होंगे कि हमको किस तरह से छांटना है। इस चीज को ध्यान रखिए कि छांटना हमको किस तरह से, जब हम एक कैटेगरी में सबको फिट कर लेंगे, जो नहीं फिट होगा उसको हम हटाएंगे। ये ना कि हम पहले देख लें किसी, ये जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं 6 से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, इस तरह से हम देखें। अगर हम देख लें कि नहीं ये ऑड में है, इवन में है, तो गलती होने की संभावना हो जाएगी आपसे। आप प्रॉपर पकड़िए कि वो किस तरह से, हमने आपको बता दिया कि टोटल 5 टाइप में, 6 टाइप आपको बताया है, तो 6 टाइप में आप उसको पकड़िए कि एक टाइप के अंदर वो पकड़ा जाए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में इसी तरह से क्यूब रूट रहेगा। क्यूब रूट समझ में आता ही है आपको। मान लीजिए कि क्यूब रूट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका बना रहे हैं। क्यूब रूट कैसे हो जाएगा, जैसे 8 का 2 लिखा रहेगा, उसी तरह से मान लीजिए 27 का 3 लिखा हुआ है, यहाँ 16 का 4 लिखा हुआ है, और यहाँ 125 का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है। 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, लेकिन 16 का क्यूब रूट 4 नहीं होता है, इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। इसका मतलब ये विजातीय हो गया। हम क्लासिफिकेशन में मेरा आंसर 3 होगा। चलिए स्क्वायर रूट भी समझ गए होंगे आप।
इस पे भी सवाल रहेगा तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद था सम और सब्सट्रैक्ट। देखिए ये मेरे ख्याल से आपका चौथा पॉइंट था क्या? हाँ चौथा पॉइंट है, सम और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसका देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए ऑप्शन 1 में आप देख लीजिए 24 6 39 12 41 6 15 6। तो अब देखिएगा इसमें, आप देखिएगा क्या कि ये कर क्या रहा है अगर आप इस तरह से देखिएगा कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं, आप देखिएगा प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब क्यूब रूट नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि इस दोनों संख्या को ये जोड़ के यहाँ पे ला रहा है। देखिए 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आ गया, 9 और 3 को जोड़ा तो 12 आ गया, 4 और 1 को जोड़ रहा है तो यहाँ 6 लिख रहा है, जबकि 1 और 5 को जोड़ रहा है तो ये 6 है। इसका मतलब 1 2 तीनों जो है वो एक तरह से जुड़ते चला जा रहा है। ये वाला चीज जो है ये बिल्कुल अलग चीज है, इसीलिए हम इसको विजातीय छांट देंगे, यानी मेरा आंसर 3 होगा। उसी तरह से सब्सट्रैक्ट का सवाल अगर रहेगा तो क्या करेगा, वो सब्सट्रैक्ट करके दिखाएगा आपको। जैसे मान लेते हैं यहां पे देते हैं क्वेश्चन 2 देखिए अब देखिए फिर क्वेश्चन है हमारा 20 5 30 15। ये जो लाइन है इसको माइनस प्लस कुछ मत समझिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से लिखा रहेगा आपका 20 5 30 15 40 20 50 35। अब बोलेगा इसमें से विजातीय छाटिए, तो फिर हम देखेंगे कुछ जोड़ घटाव का तो बात नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ पे अगर 20 में से 5 हम घटा दे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 30 में से 15 अगर आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। 40 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 50 में से 35 घटा दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें विजातीय है कौन। ठीक 3 है आपका विजातीय, आप इसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, नंबर से आपको समझ में आ गया होगा, नंबर सिस्टम आपको ऑड और इवन, ये बहुत कम सवाल पूछता है ऑड और इवन नंबर, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको। मल्टीप्लाई डिवाइड में भी उसी तरह से रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी आपको बता ही देता हूँ। 5 था ये मल्टीप्लाई डिवाइड। ऑप्शन 1 देखिए, चलिए एक नया ऑप्शन देते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो मल्टीप्लाई डिवाइड की बात होती है, हम माइनस करके देख लेंगे, प्लस करके देख लेंगे, जोड़ घटाव सब करके, फिर हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 होगा, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 होगा, लेकिन 30 को 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 120 होगा। ठीक है, तो इस अनुसार विजातीय क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक, चलिए इसी तरह से डिवीजन के भी क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। जैसे मान ली रहेगा, सॉरी, डिवीजन मल्टीप्लाई इस तरह का कोई साइन नहीं देगा, वो इसी तरह से लिखा रहेगा।
ठीक, अब फिर देखना है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना है, सब जितना तरीका है उस सबको अप्लाई करते रहिएगा, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। देखिए 6 पचे 30 होता है, 5 से भाग लगाएं 5 बार मिलेगा, 7 5 35 होगा, लेकिन यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा। 30 को 2 से भाग लगेगा तो आंसर आपका 15 आ जाएगा, जो कि विजातीय है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और भी कई तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं आगे आपको क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और देखिए उसके बाद फिर मेरा 6 जो था ये लास्ट है, ये इवन और ऑड की चर्चा करता है। इस तरह क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूं, ये बहुत ही आसान टाइप होता है, इवन और ऑड। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 5 और 9। ठीक है, तो अब देखिएगा कि 2 जो है वो आपका इवन संख्या है, 3 5 और 9 जो है ये ऑड संख्या है, तो इस अनुसार मेरा आंसर ये हो जाएगा। या फिर इसका क्वेश्चन 2 देख लें। देखिए, अब देखिए यहां पे हम देखेंगे 4 7 6 18 दिया हुआ है। देखेंगे 4 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है और 18 भी इवन नंबर है। आपका 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो इस अनुसार 7 जो होगा वो आपका विजातीय हो जाएगा, तो हम इसको क्लासिफिकेशन करके निकाल देंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम में इतना ही 6 तरीका आपसे पूछेगा, इसी में आपको पकड़ना है कि जो सवाल है वो इन 6 तरीके में से कौन सा तरीका से अप्लाई होके बनेगा, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग देख लें, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं। तो आज हमारा ये समाप्त हो जाएगा। देखिए वर्ड अल्फाबेट पे जो क्वेश्चन रहेंगे उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन 1 है आपका I J K L। ठीक है, तो आप में इसको विजातीय छांटना है, तो देखेंगे कि I J K L। ठीक है, तो आप देखिएगा I जो है वो आपका वॉविल है, A E I O U, ये वॉविल होता है। बाकी सारे जितने हैं वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को एक साथ रखेंगे, वॉविल इसमें से अलग है, इसलिए हम इसको अलग कर देंगे, वॉविल को हटा देंगे। उसी तरह से कॉन्सोनेंट और वॉविल पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है AZ BY AZ BY CX और DZ। तो आप देखिएगा, आप इन दोनों के बीच संबंध देखिएगा, जब दोनों को जोड़िएगा तो 27 आता है, 1 ये होगा और ये 26 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। जो अल्फाबेट है ये अपोजिट है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, लेकिन D का अपोजिट Z नहीं होता है, D का अपोजिट होता है D W होता है, इसलिए आपका विजातीय ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी विजातीय आप इसमें छांट सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए फिर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, QR
PQ ST VX। अब देखिए यहाँ QR PQ ST VX दिया हुआ है, तो आप देखिएगा Q 17 होता है और R जो होता है वो 18 होता है, यानी डिफरेंस कितना है, 1 का है। P के बाद डिफरेंस कितना है, 1 का है। P के बाद Q आएगा, S के बाद आपका देखिए 19 है, ये 20 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 का, यानी S के बाद T आएगा। लेकिन V के बाद V 22 होता है और X 24 होता है, तो V के बाद यहाँ W आना चाहिए था, लेकिन V के जगह X दे दिया, VX दिया हुआ, यानी सब जो है वो लगातार डिजिट है। देखिए QR PQ ST, लेकिन V के बाद W आना चाहिए था, इसलिए ये विजातीय होगा, इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो हम कोडिंग डिकोडिंग किए थे उसी को ध्यान में रखिएगा, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2-2 नंबर छोड़ के लिख देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देगा AC DF CE AB। ठीक है, अब देखिएगा A के बाद C कब आता है, A1 है, C3 है, C3 है आपका, यानी 2 का डिफरेंस है, ABC, यानी 1 छूट रहा है, नहीं 2 का डिफरेंस है इसका। यहां भी देखिए DEF, 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, और यहां पे डिफरेंस 1 का है, इसलिए ये आपका विजातीय हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कुछ साइंस और आपके जनरल नॉलेज से भी मिला के पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि कुछ आपको मतलब सरीसृप का नाम दे दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ और घुसा दिया जाएगा। जैसे कार्निवोरस, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी जीव बोलते हैं, उन सबों को घुसा दिया जाएगा। जैसे लिख दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं। जैसे मान लिख दिया चावल, दूसरा लिख दिया गेहूं, तीसरा लिख दिया ज्वार, और चौथा लिख दिया फूल गोभी। ठीक है, चावल, गेहूं, ज्वार और फूल गोभी। तो आप देखिएगा कि ये सभी अनाज है, जबकि फूल गोभी क्या है, ये सब्जी है, तो हम इसको भी जातीय करेंगे। उसी तरह से लिख देगा, यहां मान लीजिए कि आम, अमरूद, आलू, सेब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आम, अमरूद, आलू और सेब। इसमें क्या है, सेब, अमरूद, आम ये सब फल है, जबकि आलू क्या है, वो सब्जी में आता है। ठीक है, तो इसी तरह के विजातीय में आपको सवाल दिए रहेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। और मुख्तलिफ वर्ड, नंबर, अल्फ़ाबेट से सवाल रहेंगे। कुछ साइंस के भी सवाल, जो जैसे डिजीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, उन डिजीज़ के नाम के साथ कुछ दूसरा डिजीज़ का नाम घुसा दिया जाएगा। जैसे वायरस से होता हो और वो डिजीज़ किसी और चीज़ से होता हो, उस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत ही आसान चैप्टर है और एक दिन में मैंने ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश की है। इसका जो क्वेश्चंस है वो मैं डाल दूंगा। और कुछ पूछ भी रहे थे बच्चे कि कौन से बुक से आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो मैं उस बुक का फ्रंट पेज भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और वहां से आप अगर बुक परचेज कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे क्वेश्चन डालना नहीं पड़ेगा, आप अपना बनाइएगा और फिर जो दिक्कत होगा वो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा।